नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 57 नंबर की क्लास है और शब्दरूप चल रहे हैं। इस शब्दरूप में भी हमने पहले पढ़ लिया था अकारांत पुल्लिंग शब्द, और कल की जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा कि इकारांत पुल्लिंग शब्द, और आज हम पढ़ने वाले हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। अब आप ये मत सोचना कि एक एक शब्द, यानी एक कम से कम एक क्लास में हम 10 शब्द रूप कंप्लीट कर रहे हैं। कितने कर रहे हैं? 10। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आज पढ़ने वाले हैं साधु शब्द पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? साधु शब्द है जो उकारांत पुल्लिंग शब्द है। कौन से? उकारांत पुल्लिंग शब्द। देखना, यहाँ विभक्ति है और या एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ठीक है, याद कैसे करेंगे इसको? देखिए, याद रखना है साधु, साधुहु, साधवै, प्रथमा, साधुम, साधु, साधुन, द्वितीया, साधुना, साधुभ्याम, साधुभी, तृतीया, साधवे, साधुभ्याम, साधुभे, चतुर्थी, साधौ, साधुभ्याम, साधुभे, पंचमी, साधौ, साधवो, साधुनाम, षष्ठी, साधौ, साधवो, साधुषु, सप्तमी, हे साधु, हे साधु, हे साधवे, संबोधन। तो आपको ध्यान में रखना, ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि इस तरह आपको जो उकारांत, साधु शब्द उकारांत है। अब उकारांत वाले जितने भी शब्द है जैसे हमने मान लीजिए राम शब्द से बहुत सारे बनाए थे, और कल की क्लास में मुनि शब्द से भी कम से कम 8 अन्य उदाहरण मैंने आपको बताया था। और आज भी हम जो साधु शब्द है इससे बहुत सारे शब्द रूप है जो बनाना सीखेंगे। प्यारे साथियों, याद बस यही करना है आपको। देखिए, साधु, साधु, साधवे, प्रथमा, साधुम, साधु, साधुन, द्वितीया, साधुना, साधुभ्याम, साधुभी, तृतीया, साधवे, साधुभ्याम, साधुभे, चतुर्थी, साधो, साधुभ्याम, साधुभे, पंचमी, साधो, साधवो, साधुनाम, षष्ठी, साधो, साधवो, साधुषु, सप्तमी, हे साधु, हे साधु, हे साधव, संबोधन। अब देखिए, यहाँ जो अन्य उदाहरण है, अन्य उदाहरण बहुत सारे हैं। देखिए, मैंने यहाँ गुरु, भानु, रिपु, प्रभु, शिशु, ऋतु, पशु, वायु, विदु, तनु, इंदु और तरु। तो एक शब्द रूप से आप देखिए कितने सारे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक ये वाला, यानी 13। एक क्लास में हम 13 शब्द रूप याद कर रहे हैं। ये सोचिए आप लोग। देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहां लेते हैं हम गुरु, तो क्या होगा, यानी साधु शब्द लिखा हुआ है, साधु शब्द से हम क्या कर रहे हैं कि गुरु शब्द बना रहे हैं। तो देखिए, गुरु, गुरुहु, गुरुवः प्रथमा, गुरुम, गुरु, गुरुन द्वितीया, गुरुणा, गुरुभ्याम, गुरुभि तृतीया, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभे चतुर्थी, गुरु, गुरुभ्याम, गुरुभे पंचमी, गुरु, गुरुवो, गुरुसु, गुरुनाम, गुरुनाम षष्ठी, गुरु, गुरुवो, गुरुसु, सप्तमी, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरुवे, संबोधन। यानी इस तरीके से प्रत्येक उदाहरण हम कंप्लीट करेंगे। पहले शब्द रूप को नोट कर लो, और इसको नोट करने के बाद जो एक एक करके आप बनाना सीखो। क्योंकि देखिए, हम अलग अलग लिखा है क्या बनाना सीखोगे? मैं नोट करवा दूंगा, आप नोट कर लोगे, नोट्सों का ढेर हो जाएगा बन करके, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो हम एक शब्द, जैसे अकारांत राम शब्द का लिया,
इकारांत मुनि शब्द से मैंने बहुत सारे शब्द बनाए हैं आपको, और यहाँ साधु शब्द है, तो साधु शब्द से भी हम इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण बनाएंगे। जैसे भानु है तो क्या हो जाएगा, भानु भानु भानवे प्रथमा, भानुम भानु भानुन द्वितीया, भानुना भानुभ्याम भानुबी तृतीया, भानवे भानुभ्याम भानुबे चतुर्थी, भानु भानुभ्याम भानुबे पंचमी, भानो भानवो भानुनाम षष्ठी, भानव भानुवो भानुषु सप्तमी। हे भानु हे भानु हे भानव संबोधन बन रहा है ना, बनेगा। बस आपको एक नोट करना, साधु शब्द एक शब्द रूप याद कर लो और अपने आप ये बहुत सारे जो भी उदाहरण है, एक जो उकारांत जिसके, देखिए अकारांत जिसके अंत में अ होता है, इकारांत जिसके अंत में ई होता है, उकारांत जिसके अंत में उ होता है, वो क्या होता है, उकारांत होता है। तो देखिए रिपु, रिपु का अर्थ क्या होता है, शत्रु। क्या अर्थ होगा, शत्रु। देखिए रिपु रिपु रिपव प्रथमा, रिपुम रिपु रिपुन द्वितीया, रिपुना रिपुभ्याम रिपुबी तृतीया, रिपवे रिपुभ्याम रिपुबे चतुर्थी, रिपो रिपुभ्याम रिपुबे पंचमी, रिपो रिपो रिपुनाम षष्ठी, रिपो रिपो रिपुसु सप्तमी। हे रिपो हे रिपु हे रिपव संबोधन बन गया ना, बनेगा। बस आप इस तरीके से जैसे जैसे मैं आप बना रहा हूं सेम उसी तरीके से बनाते हुए चले। जैसे प्रभु बनेगा, क्या बनेगा, प्रभु। देखिए किस प्रकार से बनेगा, प्रभु प्रभु प्रभव प्रथमा, प्रभुम प्रभु प्रभुन द्वितीया, प्रभुना प्रभुभ्याम प्रभु प्रभुबी तृतीया, प्रभवे प्रभुभ्याम प्रभुबे चतुर्थी, प्रभु प्रभुभ्याम प्रभुबे पंचमी, प्रभु प्रभो प्रभुनाम षष्ठी, प्रभु प्रभो प्रभुसु सप्तमी। हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभव संबोधन बन रहा है, बनेगा। तो हमने देखिए ओनली क्या किया, साधु शब्द याद किया, और साधु शब्द से ओनली क्या किया, 4 शब्द रूप तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और देखिए शिशु शब्द है आपका, कौन सा शब्द है, शिशु। शिशु का अर्थ क्या होता है, बालक, तो छोटा बालक होता है। देखिए शिशु शिशु शिशव प्रथमा, शिशुम शिशु शिशून द्वितीया, शिशुना शिशुभ्याम शिशुबी तृतीया, शिशवे शिशुभ्याम शिशुबे चतुर्थी, शिशौ शिशुभ्याम शिशुबे पंचमी, शिशौ शिशवो शिशुनाम षष्ठी, शिशौ शिशवो शिशुषु सप्तमी। हे शिशु हे शिशु हे शिशव संबोधन इस तरीके से बनेंगे आपके, है ना। आगे जैसे ऋतु बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऋतु। क्योंकि ऋतुएं कितनी होती हैं, 6, यानी प्रत्येक 2 महीने में एक ऋतु होती है ना। तो 6 ऋतुएं होती हैं 12 महीने में। तो देखिए ऋतु शब्द कैसे बनेगा, ऋतु ऋतु ऋतव प्रथमा, ऋतुम ऋतु ऋतून द्वितीया, ऋतुना ऋतुभ्याम ऋतुबी तृतीया, और ऋतवे ऋतुभ्याम ऋतुबे चतुर्थी, ऋतौ ऋतुभ्याम ऋतुबे पंचमी, ऋतौ ऋतवो ऋतूनाम षष्ठी, ऋतौ ऋतवो ऋतुषु सप्तमी। हे ऋतु हे ऋतु हे ऋतव संबोधन बन रहा है। 6 शब्द रूप कंप्लीट किए, और सेम पशु बनेगा। तो पशु कैसे हो जाएगा, देखना, पशु पशु पशव प्रथमा, पशुम पशु पशून द्वितीया, पशुना पशुभ्याम पशुबी तृतीया,
पशवे पशुभ्याम पशुभे चतुर्थी, पशवो पशुभ्याम पशुभे पंचमी, पशवो पशवो पशूनाम षष्ठी, पशवो पशवो पशुषु सप्तमी। हे पशु, हे पशु, हे पशव संबोधन। यानी सेम आप तो क्या करना, उच्चारण में भी यदि कोई दिक्कत आए तो आप बस मात्राओं को देख करके एक शब्द रूप नोट करना और इसको देख करके सारे शब्द रूप आप बनाना। फिर आप देखना कि आपको अपने आप लिखते समय याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। जैसे वायु है तो वायु कैसे हो जाएगा, देखिए वायु वायु वायव प्रथमा, वायुम वायु वायुन द्वितीया, वायुना वायुभ्याम वायुभि तृतीया, वायव्ये वायुभ्याम वायुभ्ये चतुर्थी, वायु वायुभ्याम वायुभ्ये पंचमी, वायु वायवो वायुनाम षष्ठी, वायु वायवो वायुषु सप्तमी। हे वायु, हे वायु, हे वायव संबोधन। बन रहा है, बनेगा अपने इसी तरीके से विदु बन जाएगा और इसी तरीके से तनु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तनु। जैसे देखिए तनु किस तरीके से बन सकता है, देखिए तनु तनु, तनु का अर्थ होता है शरीर, तन्वय प्रथमा, तनुम तनु तनून द्वितीया, तनुना तनुभ्याम तनुभि तृतीया, तन्वे तनुभ्याम तनुभे चतुर्थी, और तन्वो तनुभ्याम तनुभे पंचमी, तन्वो तनु तन्वो तनुनाम षष्ठी, तनौ तन्वो तनुषु सप्तमी। हे तनु, हे तनु, हे तन्वय संबोधन। बन रहा है, बनेगा। बस आप क्या करना, शब्द साधु शब्द याद कर लो। साधु शब्द से बहुत सारे जो उदाहरण है, क्योंकि इसके अलावा इनकी कोई ट्रिक नहीं होती। बस आप एक एक शब्द रूप इस तरीके से याद कर लो, इनका अपने आप क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से इंदु हो जाएगा और इसी तरीके से तरु हो जाएगा। इंदु कैसे बनेगा देखना, इंदु इंदु इंदवय प्रथमा, इंदुम इंदु इंदून द्वितीया, इंदुना इंदुभ्याम इंदुभि तृतीया, इंदवे इंदुभ्याम इंदुभे चतुर्थी, इंदो इंदुभ्याम इंदुभे पंचमी, इंदु इंदुवो इंदूनाम षष्ठी, इंदो इंदुवो इंदुषु सप्तमी। हे इंदु, हे इंदु और ए इंदव। सेम बन रहा है, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तरु हो जाएगा, सेम उसी तरीके से हो जाएगा। कैसे देखना, तरु तरु तरव प्रथमा, तरुम तरु तरुण द्वितीया, तरुणा तरुभ्याम तरुभि तृतीया, तरवे तरुभ्याम तरुभे चतुर्थी, तरवो तरुभ्याम तरुभे पंचमी, तरो तरवो तरुणाम षष्ठी, तरो तरवो तरुषु सप्तमी। हे तरो, हे तरु, हे तरव संबोधन। यानी इस प्रकार से तरु का अर्थ क्या होता है, वृक्ष होता है। तो हमें इस प्रकार याद करना। आप ये मत सोचना कि एक शब्द रूप लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि हमने प्रत्येक क्लास में 8-10 शब्द रूप से कम कंप्लीट नहीं किए हैं, बस क्योंकि एक सेम बन रहे हैं। यदि मैं इनको एक एक करके लिखाऊंगा तो भी वाई होगी, लेकिन वो यदि आप याद करेंगे फिर किस प्रकार याद करेंगे, याद नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो एक शब्द रूप दिया और इससे मैंने कम से कम इस तरीके से देखो, बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको बना करके भी दिखाए। सेम इसी प्रकार आप बनाना और जैसे जैसे मैं बोलता हूं सेम उसी प्रकार आप बोलने की कोशिश करना, ठीक है। मैं एक बार पुनः एक बार बोल करके आपको बता देता हूं।
देखना किस तरीके से बोलते हैं इसे। साधु साधु साधवे प्रथमा, साधुम साधु साधु न द्वितीया, साधुना साधुभ्याम साधुभि तृतीया, साध्वे साधुभ्याम साधुभे चतुर्थी, साधु साधुभ्याम साधुभे पंचमी, साधु साध्वो साधूनाम षष्ठी, साधु साध्वो साधुषु सप्तमी, हे साधु हे साधु हे साध्व संबोधन। इस तरीके से आपको याद करना है। मैं कहता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे, बस आपको रटना नहीं है, बस समझना है इस तरीके से, क्योंकि एक एक इस तरीके से आपको पढ़ना है अपने आप याद। क्योंकि जिस एक शब्द रूप से जब हम 10-12 शब्द रूप देख करके बनाएंगे तो याद वैसे ही हो जाएगा और कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि वहां तो ऑप्शन में आता है, तो ऑप्शन देख करके हमें वैसे ही आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।